श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं तुम्हें बर्बाद करने नहीं बल्कि तुम्हारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने आती है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, जो मुसीबतें देखकर हार मान जाते हैं। वे कभी जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें बदल देता है। गरीब को हिम्मत, मिडिल क्लास को फुर्सत और अमीर को जरूरत होनी चाहिए। जीवन में हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर है। सफलता केवल परिणामों से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास से परिभाषित होती है। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति पैदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझा के लिए तत्पर हो जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकरे, उस पर कभी भरोसा मत करना। हार को अपनी मंजिल मत समझो, यह तो केवल एक पड़ाव है। अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मंजिलें तब आसान लगती हैं जब कोई अपना कहे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चे अपने आज दुर्लभ हो गए हैं। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है। सच्चा इंसान वह था जो अपने महल के साथ परिंदों का आशियाना भी बनाता था। रुकावटें सफलता की सीढ़ियां हैं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें स्वीकारने का साहस हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एकांत में बहाया गया आंसू कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा और जो वास्तव में तुम्हारे करीब है वह दूर रहकर भी महसूस होगा। जब भी तुम किसी का जिक्र करो, ऐसा लगे कि वह इत्र की तरह महक और आनंद दे। लेकिन यह याद रखना, मुसीबत के समय तुम्हारे साथ खड़ा दिखने वाला हर व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा तैशी नहीं होता। ऐसे लोग तुम्हारी कठिनाई से आनंद लेते हैं। समय के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच के साथ चलो। समय स्वयं तुम्हारे साथ हो जाएगा। जीवन में बदलाव केवल तभी संभव है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। परिवर्तन सुविधा के अंत में शुरू होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी और अपने आंसू के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें ना रुला सकेगा और ना हंसा सकेगा। बचपन में जब हर बात भूल जाते थे तो लोग कहते थे, याद रखना सीखो। बड़े होने पर जब हर बात याद रहती है तो लोग कहते हैं, भूलना सीखो। यह जीवन का द्वंद्व है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए समय दो, किसी के साथ समय बिताने के लिए रिश्ता मत रखो। याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। लोग जो कहे उसकी परवाह मत करो। कुछ लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वे बकवास करें, लेकिन तुम्हें सच का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जीवन के मूल्यों और सत्य के साथ अरहो, यही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो खामोशी से करो और सफलता का आनंद भी खामोशी से लो। जीवन में धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई वचन या प्राण भी तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। खुद से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। याद रखो, साहस की परिभाषा वही है जब सहने की सीमा समाप्त हो और सत्य के लिए तुम अपनी आवाज बुलंद करो। अपनी हार को कभी अंत मत समझो। हार तो केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। रास्ते भले साथ ना दें और मंजिल भले इंतजार ना करें, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वह हर परिस्थिति को बदल देता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो। यह आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। अनुचित समय को बुरा मत मानो। कई बार यही समय तुम्हें अच्छे इंसानों से मिलवा है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि अपने कार्यों और सफलता से लिया जाता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह सीधे रूह पर चोट करती है। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं बड़ी है। दुनिया के लोग जिंदा इंसान को गिराने और मरे हुए इंसान को उठाने में अजीब एकता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें इस दिखावे से अलग रहना है।
समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अपने सत्य और कर्म को मत बदलो। याद रखो, अंधेरे में तुम्हारी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में तुम्हारी काया भी। इसलिए अपने मन, कर्म और आत्मा को मजबूत बनाओ, शांत रहो, क्योंकि शांति में ही तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देती है। परिवर्तन को स्वीकारो, क्योंकि समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल और नीति से करो, यही सच्चा धर्म और सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव को सूर्य की भांति रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। जब तक दूसरों को तुम्हारी आवश्यकता है वे तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि असली शक्ति तुम्हारे अपने कर्मों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ भगवान तक पहुंचते हैं। जीवन का यह नियम है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। प्रयास और संकल्प से दरिया भी पार किया जा सकता है। भरोसा अक्सर सच्चाई से शुरू होता है और उसी सच्चाई के कारण खत्म होता है। लेकिन जो तुम्हारी भलाई के लिए सख्त हो उसे कभी गलत मत समझो। ऐसा व्यक्ति तुम्हें सही राह पर चलाने का साहस रखता है। जीवन में दृढ़ता और धैर्य, सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। नजरिया बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। जो लोग मुंह पर मीठा और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग कोरोना से भी अधिक खतरनाक होते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे गुस्से को सहन करे और फिर भी तुम्हारा साथ दे। जब जीवन में गम आए तो उन्हें गले लगाओ, मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि गम भी अंततः तुम्हारे साहस से हार मान लेंगे। या कोई तुम्हारी गलतियों को भुला सके तो तुम्हें भी उसमें सुधार की जगह देनी चाहिए। थोड़ा अदब और विनम्रता सीख लो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। जब लोग तुम्हें हराने में असफल होते हैं तो वे तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, लेकिन याद रखो, ऊपर वाला हर धोखे का हिसाब करता है। जब वह सजा देता है तो वह व्यक्ति रोने लायक भी नहीं बचता। जो तुम्हारे दर्द को देखकर स्वयं रो पड़े वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा, लेकिन आकार और गलतफहमियां मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती हैं। यह दोनों तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करते हैं। मां वही है जो अपने बच्चे के सारे दुख हर ले, और जीवन वही है जिसमें हंसी को अपनाया जाए। जब तुम मुस्कुराना सीख जाओगे तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी चालाकियां को ना समझने का भ्रम रखते हैं, उनके प्रति खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। याद रखो, अपनी अहमियत बताने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम्हारी वास्तविक कद्र खत्म हो चुकी हो। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। हर इंसान अपनी जिंदगी के भीतर एक गहरा दर्द लेकर जीता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। चालाकियां को माफ मत करो, क्योंकि वे गलतियों से अलग होती हैं। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर विजय पाने की कला सीखनी चाहिए। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। यही जीवन का सच्चा धर्म है, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी संतोषपूर्ण हो और जिसे अपने धन पर संतोष हो। उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और जो आएगा वह भी श्रेष्ठ होगा। किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। अपने जीवन को संतुलित रखो। जो तुम्हारे साथ छल करता है वह केवल अपने चरित्र को गिराता है। कभी हार मत मानो। क्या पता तुम्हारी सफलता तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। जीवन में सच्चाई और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मन सहा जा सकता है, लेकिन धोखा नहीं। अगर तुम्हें जीवन में सच्चे लोग चाहिए तो खुद सच्चे बनो। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत केवल एक से होती है। जिंदगी का सच यह है, जब इसे समझ नहीं पाते तो मेले में भी अकेले महसूस करते हैं, और जब समझ जाते हैं तो अकेले में भी मेला लगने लगता है। झूठ बोलने वाले कहां से कहां पहुंच गए और मैं सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन झूठ के साथ समझौता नहीं। तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे
यह भय हमें अंदर से कमजोर करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसे खुश करने में लगा देते हैं। लेकिन यह समझो, जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वे अपना रास्ता खो देते हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग सबसे महान हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं होता, यह हृदय की गहराई से उपज है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर राय बनाना मूर्खता है। अगर नियत साफ हो तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।